आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उठ जाओ ज़ोई, 7 बज गए हैं। उठ जाओ सोफी। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। सुबह बखैर। कभी कभी भूल जाती हूँ कि तुम्हें अपनी जबान में बात करना अच्छा लगता है। मुझे तो अपनी जबान पे फख्र है और होना भी चाहिए। पता है जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं ना तो ये एहसास और भी बढ़ जाता है, वरना अमेरिका तो अच्छे अच्छों को सब कुछ भुला दे। अच्छा, लेकिन तुमको तो कुछ नहीं भुलाया, ना अपनी जबान, ना अपना कल्चर और ना ही अपना मुल्क। ये सब बीजान की तरबियत का नतीजा है। अच्छा ज़ोई, प्लीज 5 मिनट और दे दो। तुमका नाश्ता तैयार करके रख दिया है डाइनिंग टेबल पे। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, लेकिन नाश्ता साथ करेंगे। ज़ोई प्लीज ये फजूल चीजें अभी मत खाएं, जल्दी से नाश्ता कर लें, देर हो रही है। तुम भी तो बैठो ना। अंडा पराठा। कैसा बना है? क्या बात है, आज ऑमलेट जबरदस्त बना है। भाई आप जितनी भी तारीफें कर लें, लेकिन ये जरूर जान लें कि ऑमलेट और पराठा आपको सिर्फ वीकेंड पे मिलेगा। सोफी, I love to eat. You love a lot of things, बट मेरे से ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे लिए तो कोई खाना पीना doesn't matter. I love you. मेरे लिए सिर्फ तुम और बस तुम। तभी तो मैं 7वें आसमान पे रहता हूँ कि मुझ पर एक खूबसूरत बल्कि बहुत ही खूबसूरत लड़की मरती है, दीवानी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। लड़की? ज़बान इंसान 2 मिनट वेट कर लेता है। ओके। अस्सलामुअलैकुम बीजान। जी हाँ बीजान, बस जाने ही वाला था, सुबह ही सुबह आपकी दुआएं मिल गई। बीजान, मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा आप इतनी रात को मत जागा करें, फजर से पहले आप उठ जाती हैं। नींद कैसे पूरी होती है आपकी? अब बीजान का फोन आ गया है, अब जवार को कहाँ देर हो रही होगी। नहीं बीजान, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। बीजान प्लीज अपना ख्याल रखा करें ना। बीजान जैसी छुट्टियां मिलेंगी आ जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपसे आके पाकिस्तान में मिलूंगा। बस दुआ कीजिए बीजान, जल्दी छुट्टी मिल जाए। बीजान, हर पल मैं आपको याद करता हूँ, आपकी दुआएं, आपका साया हमेशा मेरे साथ है। खुदा हाफिज। बीजान का फोन था? हाँ, उनके अलावा इतनी शिद्दत से मुझे और कौन याद कर सकता है पाकिस्तान से? कितना अरसा हो गया उन्होंने मुझे देखा नहीं। कभी कभी मुझे लगता है ऐसे जवार जैसे हम अगर बीजान की ब्लेसिंग्स के साथ ये शादी करते तो कितना अच्छा होता ना। मुझे लगता है कि तुम्हारे और उनके दरमियान मेरी वजह से इतने फासले आ गए हैं। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से नहीं,
मेरे दिल की वजह से। ना मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता और ना मुझे बीजान से ये छुपकर शादी करनी पड़ती। काश हम एक बार तो कोशिश करते उन्हें मनाने की, क्या पता वो मान जाती, क्या पता। पागल हो गई है तुम। बीजान के लिए ये नाकाबिल कबूल था, पहले भी और अब भी। बीजान ने मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी की। एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने मुझे अमेरिका आने दिया और बदले में उन्होंने सिर्फ एक ही खुशी चाहिए, अपने लिए एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदानी बहू। मैं उनका ख्वाब पूरा नहीं कर सका। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ख्वाजा साहब के घर वालों ने इनकार कर दिया। तुमने बात की थी उनसे ठीक से, समझाना तो था उन्हें। इसमें समझाने की तो कोई बात ही नहीं थी बीजान। ख्वाजा साहब के लिए आपका घराना कोई अनजान तो नहीं, बहुत पुराना ताल्लुक है। उन्हें तो शुक्राना पड़ना चाहिए था इस रिश्ते पर। इनकी तो इसमें इज्जत अफजाई थी। ये तीसरी जगह है जहाँ से जवार के रिश्ते के लिए इनकार हुआ। पता नहीं मेरे जवार की शादी में क्या रुकावट है। आप फिक्र मत करें बीजान, मेरे पास और भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं जल्दी आपको इंशाल्लाह को अच्छी लड़की दिखाऊंगी। कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम कोशिश करो कि ख्वाजा साहब के घर वाले ही मान जाए। मैं खुद भी मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। आखिर उन्हें इतराज किस बात पर है? बस अब इस बात को छोड़ दें, मैंने पूरी कोशिश की है। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह को अच्छी लड़की मिल जाएगी। बस तुम दुआ करो सईदा, मेरे जवार की शादी हो जाए। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें, मैं आपकी इंशाल्लाह जल्द परेशानी दूर कर दूंगी। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शीरी। क्या हुआ? आज बीबी की तबीयत ठीक हो गई है, लग रही है। उड़ना है थोड़ा। कैसे टेंशन न लूं? एक ही बेटा है मेरा, उसकी शादी न देखूं, ये कितनी बदनसीबी की बात है। मुझे चैन नहीं आने वाला जब तक मेरे जवार की शादी ना हो जाए। बस आप ही उसकी फिक्र करती जाएं। वो खुद तो बाहर जाकर बैठ गया, उसे परवाह है आपकी? बहुत ख्याल करता है वो मेरा, दिन में 2 बार फोन करता है। मेरी दवाओं तक का वक्त याद है उसे। ऐसे बहुत कम बेटे होंगे दुनिया में जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हों। तभी तो 4 सालों में उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई आपको। कम ऑन बीजान, आपको क्या लगता है कि दिन में 2 बार फोन कर देने से वो ये साबित कर रहा है कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया? आना कई बार चाहा, लेकिन कोई ना कोई वजह बन गई। जानबूझकर ऐसे नहीं करता, तुम जानती हो। ये बदगुमान ना रहा करो उससे शीरी। बीजान, ये मैं नहीं कह रही, सारी दुनिया ये समझती है कि जवार पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता, वो यहाँ से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। ये बात आप नहीं समझ रही हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हजारों लड़के रहते हैं मुल्क से बाहर, इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि। बीजान, ख्वाजा साहब ने जवार के रिश्ते को यूं ही मना नहीं किया। हमारे पूरे सोशल सर्कल में बात मशहूर हो चुकी है कि जवार ने वहां अमेरिका में किसी से शादी कर ली है। अब कोई भी अपनी लड़की को यूं फंसाना तो नहीं चाहेगा ना? बकवास करते हैं लोग। इतना अरसा हो गया विजिट वीजा के लिए अप्लाई किए हुए। लग जाता तो मैं और हया कुछ दिन के लिए हो आते वहां से। सवार को तो देख लेती मैं। आ जाएगा वीजा बीजान, आपको पता तो है इस प्रोसेस में बहुत दिन लग जाते हैं। मेरी तो खुदा से बस यही दुआ है कि जवार खुद आ जाए, आकर आपको मिल ले। एक बार आ जाए तो कितना अच्छा हो। चले आप दवा खाएं, मैं जरा कराती हूँ। अब आ जाओ ना बेटा,
तुम आओ, शादी करो, अपना घर बसाओ। एक ही तो ख्वाहिश रह गई है मेरी अब। ये एक खुशी तुम्हारी माँ मांग रही है तुमसे, उसे नहीं दोगे क्या? तुम उन्हें हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बता देते? तुम उन्हें बताओ ना कि हम एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। आहिस्ता 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 आहिस्ता। बीजान मेरे हिसाब से तो बहुत ही खानदानी और तमीज वाले लोग हैं वो, और हमारी हया के लिए वो लड़का बहुत मुनासिब रहेगा। अगर तुम्हें पूरा इत्मीनान है तो फिर मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, बाकी आगे जो खुदा को मंजूर। ठीक है बीजान, अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं उनसे कोई दिन तय कर लेता हूँ मुलाकात का। बीजा, लेकिन प्लीज आप हया को समझाया करें, बहुत ज्यादा बचपन है उसमें, बल्कि वो तो टॉम्बॉय बनी फिरती है। मैं क्या समझाऊं, खुद ही समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब सर पर पड़ेगी। शादीशुदा जिंदगी बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। हाय 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 बीजान, क्या याद करा दिया आपने भी। अब तो अपनी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। क्यों? आप पर ऐसी कौन सी उतारा पड़ी है? सिर्फ बेकार की बातें करते हैं। तुम मेरा इतने साल गुजर गए हैं, उसकी मजाक की आदत है, इस बात को समझी नहीं हो, मजाक कर रहा है। बीजान, फंसा दिया आपने। ऐसी बातें नहीं करता, फंसा दिया। अब मेरी बात सुनो, हया से तुम बात कर लेना इस बारे में। मैं बात करूंगी तो वो झिझकेगी। जी कर लूंगी। आपको सैलेड भी खा ले, कुछ हेल्थ फूड कभी खा लिया करें। पता नहीं आएगा भाई। थैंक यू। हया, 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 मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही, तुम यहाँ बैठी हुई हो। तुम्हें बीजा ने माना नहीं क्या कि रात के वक्त आसमान के नीचे नहीं बैठते ऐसे? शीरी आप, आपको पता मैं कितनी परेशान, मानो ने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक तो मैं तुम्हारे इस बचपने से बहुत तंग हूँ। इतनी जरूरी बात मैंने तुमसे करनी थी और तुमने यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है। अब मैं क्या बात करूँ तुमसे? कहिए क्या बात है? बैठो। मेरे तुम उठा लो उसे, उठा लो। बीजा ने मुझे कहा है तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, खानदानी लोग हैं, लड़का इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और सबसे अच्छी बात यह कि बीजा ने कल उन लोगों को बुलाया है मिलने के लिए। लड़का भी साथ आ रहा है, तुम उससे मिल सकती हो। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा है। आप उन्हें मना कर दे, मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्या मतलब नहीं करनी शादी वादी? हम कौन सा तुम्हारी कल शादी कर रहे हैं? भाई वो लोग आएंगे, हम मिलने जुलेंगे, देखें भालेंगे और सब कुछ ठीक होगा तो शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है शीनी आपा? मैं बीजान के बगैर कैसे रहूंगी? हाया, बेवकूफी की बातें मत करो। देखो, मुझे अंदाजा है हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, अपनों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर रहना बहुत मुश्किल होता है, मगर सब रह लेते हैं और हंसी खुशी रह लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। तुम क्या किसी और को पसंद करती हो? हाया, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम मिलने के उस लड़के से। मेरी जान, तुम्हारी खुशी ही तो हमारी खुशी है। शीनी आपा, मुझे कोई नहीं पसंद, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। हाया, हाया, बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ भागे जा रही हो? हाया, हाया, बात तो सुनो। हाया, 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 मेरी बात तो सुनो। हाया, हाया, मेरी सब इंतजामात मुकम्मल है ना? कोई कमी रह तो नहीं गई? नहीं। शीरी कहाँ है? बीजान वो किचन में है, बुलाऊं? नहीं, रहने दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, कैसे हो बेटा? क्या बात है बीजान,
बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। हया के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, हर एक से उसकी तारीफ सुनी है मैंने। क्या बीजा, हया का रिश्ता? क्या हो गया आप लोगों को बीजान? अभी तो वो बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है, तुम्हें 4-4.5 साल हो गए उसे देखे हुए, इसलिए कह रहे हो। माशाल्लाह बड़ी हो गई है वो। तुम मिलोगे तुम तो पहचान नहीं सकोगे उसे। देखो ज़बार, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और मैं हया के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहती हूँ। मेरी मरहुमा बहन की एक निशानी है वो, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। खैर बीजान, आपकी मर्जी है, मगर मेरा ख्याल है कि वो बहुत छोटी है अभी। तो हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं उसकी? 1 साल की मोहलत तो लूंगी मैं उन लोगों से। अच्छा मुझे बताओ, तुम कब आ रहे हो पाकिस्तान? बीजान परेशान मत हो, बहुत जल्द आऊंगा। अब आ जाओ ना बेटा, तुम आओ, शादी करो, अपना घर बसाओ। एक ही तो ख्वाहिश रह गई है मेरी अब। ये एक खुशी तुम्हारी माँ मांग रही है तुमसे, उसे नहीं दोगे क्या? और मैंने तुमसे मांगा क्या है? बीजान प्लीज उदास मत हुआ करें। आपको पता है मैं आपकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँ। अच्छा आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। अच्छा बच्चे, जीते रहो। रखती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बीजान, आप उन लोगों को मना कर दे, मैंने शीरिया आपको पहले ही कह दिया था। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? इनकार की कोई वजह होनी चाहिए। एक बार उस लड़के से मिल तो लो। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है। बीजान जब शादी करनी ही नहीं है तो मिल के क्या होगा? प्लीज कोई बहाना कर दे। तुम सब लोगों ने मेरा दिल दुखाने की ठान ली है क्या? वो सवार है, मेरी एक नहीं सुनता, और अब तुम भी। उसने तो मुझे मायूस कर ही दिया है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हया। सॉरी बीजान। तुम कब आए? मुझे पता था कि तुम यहीं होगी, इसलिए घर जाने के बजाय यहाँ चला। मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है ज़ोई। लगता है मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। मेरे होते हुए भी तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है? पर खौफ तो है ना। मैं तुम्हें यहाँ सारी उम्र भर के लिए मांगने आती हूँ ज़ोई। तुम उन्हें हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बता देते? तुम उन्हें बताओ ना कि हम एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। मैं बीजान को सदमा नहीं दे सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उनको नहीं जानती, मगर मैं उनके दिल की हर बात जानता हूँ। क्या पता जो हमारे फियर्स हैं वैसा ना हो, जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, और वो हमें कबूल कर ले। वो कभी भी कबूल नहीं करेंगी। और सोफी, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। लेकिन वहां जाके खुद शादी तो कर सकते हो ना? जरूरी तो नहीं है। पिछले 4 साल से टाल रहा हूँ ना। जब से हमारी शादी हुई है मैं कहाँ गया अभी? ऐसी टालता रहूंगा, उनको नहीं पता लगता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़वार। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। I love you too. मेरे बहुत फेयर्स हैं। चलो, कम। Everything will be okay. बीजान, ये सब आपकी ढील का नतीजा है ना। आपने पहले कभी ज़वार पे सख्ती की और अभी हया भी आपकी कोई बात नहीं मान रही।
उन लोगों को इनकार करते हुए कितनी शर्मिंदगी हुई हमें। बस अब खत्म करो इस किस्से को। खुदा की यही मर्जी थी, उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होगी। बच्ची पर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। और सफीर, मैं उस बच्ची के लिए खुदा के आगे जवाबदेह हूँ। बिन माँ बाप की बच्ची है, मैं उसकी दिल शिकनी नहीं कर सकती। लेकिन बीजान अब आखिर होगा क्या? हया इसी तरह से हर रिश्ते के लिए इनकार करती रही तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। शादी की उम्र होती है बीजान। अच्छा भाई, अल्लाह मालिक है और तुम हया से कोई बात न करना, मैं खुद बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बीजान आप आराम करें, चलो शब बखैर। बीजान, रख दो। जल्दी सो जाना आज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आधी रात को आती हूँ, खटर पटर से मेरी आंख खुल जाती है। आप मुझसे नाराज हैं बीजान? अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचा है तुमने? कितनी बड़ी बेवकूफी की है आज, मालूम? आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तुम? बहुत मायूस किया है तुमने मुझे, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक वो ज़वार है, उसकी शादी का मसला हल होके नहीं दे रहा। दुनिया भर के निकम्मे लड़कों की शादियां हो जाती हैं, अच्छा भला मेरा काबिल बेटा है, पता नहीं क्या रुकावट है उसकी शादी में। और एक तुम। प्लीज आई एम सॉरी। अच्छा चलो बस, रोना बंद करो। सॉरी। ठीक है ना, बस। अच्छा, ये इश्क बच्चा, ये इश्क ममता, ये इश्क है जो नहीं है थमता। गया नहीं मेरी जिंदगी से जो पहले दिन एक खता का गम था। ओ ना कोई आगाज़ ना है अंजाम, यही मेरी तो दास्तां है। न जाने कैसी खता शिकंजे में मेरी जान है, निकल जाएगी जान। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बीजान क्या हुआ आपको? अगर ज़वार और चंद साल नहीं आया ना, वो इसी तरह घूमती रहेंगी। आप प्लीज उसको बुला लें, आप उसको फोन करें, मेरी बात करवाएं उससे। आहिस्ता 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 आहिस्ता।
लिली का तुम्हारे ऑफिस से फोन आ रहा है। अगर ऑफिस से फोन आ रहा है तो इग्नोर कर दो, आज वीकेंड है। बार बार मैसेज कर रही है, यहीं से फेंक दूं क्या? नहीं भाई, नीचे ले आओ। तुम अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखते हो? रिमेम्बर वीकेंड। मावी दे दो डैडी का फोन। मावी कह रही है, सिर्फ इसीलिए ला के दे रही हूँ। थैंक यू। चले मावी, चल चले। Daddy's a gardener on this side. Daddy's a gardener. ये क्या बात है, आज बड़ी चेन सी दिखती है। वाकई तुम्हें पता है, कल मुझे मेघना दीदी मिली थी, मम्मी की गोवा वाली दोस्त। वो भी यही कह रही थी कि तुम बहुत मुख्तलिफ हो गई हो पहले से। तुम्हारे सारे पुराने जानने वाले यही कहेंगे तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ हो गई। They're right? अच्छा, लेकिन चाहे जितनी भी मुख्तलिफ हो गई हूँ, कम से कम तुम लोग जैसी तो नहीं हुई ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसी लड़की बीजान को चाहिए थी, मुसलमान भी हो, पाकिस्तानी भी हो, you know, एक कंप्लीट पैकेज। ये सब बातें भूल नहीं सकती। Isn't that enough कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं? लेकिन ये तो मानोगे ना कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे कम करती हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी इंसान हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी ये तौफीक दे कि मैं भी ऐसे दावे करूं। ज़वार, तुम्हारी नीयत में मुझे खोट नजर आ रही है, समझ जाओ, वरना मावी को तुम पे छोड़ दूंगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे कोई नहीं मिलने वाली। Now that is a fact, Mr. ज़वार। अच्छा जल्दी से कर लो, फिर खाते हैं कुछ। ब्रंच पे नहीं चलना मेरे साथ? Oh my God, I totally forgot। अच्छा जल्दी से ये करो, मैं तैयार हो रही हूँ। Okay। आपकी सईदा भी ना एक नंबर की बहानेबाज है। इतना कुछ लेती रहती है, आप इतना कुछ करती हैं, मगर उन्हें एहसास है आपका। ईमान से आजकल के जमाने में वफादारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हुआ क्या है ये तो बता दो, बुरा भला बाद में क्या? मैं बुरा भला क्यों कहूंगी, लेकिन आप उनका रवैया देख लें। आपके साहबजादे का रिश्ता वो करवाने वाली नहीं है, उनके बस का रोगी नहीं है ये। अब अगर कुछ भी करना होगा तो हमें खुद ही करना होगा। बीजान, थोड़ी सी रियलिस्टिक हो जाए प्लीज। अपनी डिमांड्स, अपने मयार को थोड़ा सा रियलिस्टिक कर ले, वरना कोई लड़की नहीं मिलेगी। हया, हया, बस करो, तुमने इतना शोर मचाया हुआ है, सारा घर सर पे उठाया हुआ है। शीरी आपा, ये लास्ट
हैं आप? मैं तुम्हें कहा था तुम घर पे रुक जाओ। तुम्हारे इस तरह रोने से बीजा ठीक तो नहीं हो जाएंगी ना? सफीर भाई, क्या कहा डॉक्टर ने? बीजा ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उनका, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उनको। मिल सकते हैं? हया जब उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे फिर उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, और हाँ, खास तौर से डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी उनसे। हम क्यों देंगे उन्हें टेंशन? वो तो जवार बखूबी कर रहा है ना, वहां बाहर बैठा हुआ। शीरी प्लीज, कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता कितनी तकलीफ होती है बीजान को ऐसी बातों से। वीर, आप जवार को फोन करें, उससे कहें वो फौरन आए, बीजान की तबीयत खराब है। शीरी क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम इस वक्त? इतनी दूर उसको परेशान करना, खुदा ना खास्ता बीजान की तबीयत इतनी खराब नहीं है। सफीर, आप नहीं जानते, मुझे पता है। बीजान की सारी बीमारी और टेंशन के पीछे जवार की दूरी है। मुझसे अब नहीं देखा जाता, मुझे रहम आता है उन पे। अगर जवार और चंद साल नहीं आया ना, वो इसी तरह घूमती रहेंगी। आप प्लीज उसको बुला लें, आप उसको फोन करें, मेरी बात करना है उससे। ठीक है, तुम बैठो, मैं करता हूं। बैठो, कर रहा हूं। सोई, लेकिन तुमने एकदम जाने का प्लान कैसे बना लिया? बीजान की तबीयत अब बेहतर होगी। तुम्हारी तो डॉक्टर से भी बात हुई है उनकी। कुछ दिनों बाद चले जाना, और फिर तुम्हारे काम का क्या होगा? सोफी, मैं नहीं रुक सकता, किसी कीमत में भी नहीं रुक सकता। मैं जब तक बीजान को नहीं देख लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बस दुआ करो बीजान बिल्कुल ठीक हो। बस हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन हफ्ते 10 दिन वो तुमको इतनी जल्दी आने देंगी क्या? मेरी माँ है, मेरी खुशियों के दरमियान कभी भी नहीं आई है बीजा। उन्हें पता है कि मैं यहां रहता हूं, मेरा काम यही है, मैं सेटल यही हूं। क्यों रोकेंगी बीजा? मुझे देखेंगी, उनकी तबीयत समझ जाएगी, खुश हो जाएंगी वो। प्लीज परेशान मत हो। जोही, हमारी शादी के बाद तुम पहली दफा मुझसे इतनी दूर जा रहे हो। इतने सारे दिनों के लिए मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए आसान है? नहीं, कितने दिनों से यहां हूं। बीजान कई बार बीमार हुई होंगी, मुझे उन्होंने कभी भी नहीं बताया। ये पहली बार मुझे उनकी बीमारी की इत्तला मिली। कैसे रो सकता हूं? मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, अपना ख्याल रखना। जल्दी आ जाओ, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। प्लीज प्रे फॉर माय मदर। चले। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। फिक्र ना करना, जल्दी वापस आ जाओ। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। वैसे तो बहुत लोग होंगे ना वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा ना मैं जल्दी वापस आऊंगा।
Give me a smile. Bye. Bye. Zoe, I'll miss you. I miss you too. You know I love you. Okay, stop crying. Promise you'll come soon.